बच्चों, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। वो है अक्लमंद बकरी। क्या नाम है कहानी का? अक्लमंद बकरी। एक पहाड़ की गुफा में जंगली बकरियों का झुंड रहा करता था। उस गुफा के नीचे एक दूसरी गुफा में सियारों का भी एक जोड़ा रहता था। जब भी कोई बकरी झुंड से अलग होती तो सियार उसे मारकर खा जाता। झुंड की सरदार बकरी ने देखा कि बकरियां कम होती जा रही हैं। उसने सोचा, जरूर सियार उन्हें मारकर खा रहे होंगे। मैं अपनी बकरियों को सावधान रहने के लिए कहूंगी। उसने बकरियों को बुलाकर कहा, अकेले बाहर मत जाया करो, नहीं तो वे चालाक सियार तुम्हें खा जाएंगे। तुम लोग झुंड में ही बाहर निकला करो। बकरियों ने अपने सरदार की चेतावनी का खूब ध्यान दिया। वे सदा झुंड में घूमने लगी। इससे सियार अब उनमें से किसी को भी मार नहीं पा रहे थे। तो एक जो नर सियार था वो समझ गया कि बकरियां अपने सरदार के कारण ही इतनी सावधान और चौकन्ना रहती हैं। वह अपनी पत्नी से बोला, जब तक यह सरदार बकरी है हम किसी बकरी को मारकर खा नहीं सकते। हमें किसी तरह से उसे ही मार डालना चाहिए ना। वो उस बकरी को, सरदार बकरी को मार देंगे तो हमें बकरियां खाने के लिए मिलने लगेंगी। तो उसने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, मगर उसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तो जो उसकी पत्नी, सियार पत्नी थी, उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम सरदार बकरी से दोस्ती कर लो, फिर उससे कहो कि मैं मर गया हूं और मुझे मिट्टी में दबाने के लिए तुम्हें उसकी मदद चाहिए। फिर तुम उसे यहाँ ले आना। जैसे ही वह गुफा में घुसेगी मैं उस पर झपट पड़ूंगा और उसे मार डालूंगा। तो पत्नी सियार इन बातों से सहमत हो गई। पहाड़ की ढलान पर जाकर उसने सरदार बकरी से दोस्ती कर ली। कुछ दिन बाद मादा सियार ने, जो उसकी पत्नी सियार थी, उसने बकरी से कहा, एक बुरी खबर है। पिछली रात मेरा जो सियार था वो मर गया। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी मदद करे, केवल तुम ही मेरी सखी हो। क्या तुम उसका शरीर मिट्टी में दबाने में मेरी सहायता करोगी? बकरी ने कहा, सखी, मुझे तुम्हारे नर सियार से डर लगता है। मैं तुम्हारी गुफा में नहीं जा सकती। तो उसने कहा, डरो मत, मरा हुआ सियार तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम मेरी सहायता करो। बहुत कहने पर जो बकरी थी वो जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे शक था, इसलिए उसने सोचा कि वह पूरी सावधानी रखेगी। उसने गुफा का रास्ता दिखाने के लिए जो सियार पत्नी थी वो आगे आगे चलने लगी, और जो सियार था वो मरने का बहाना करके लेटा था। पर जैसे ही पैरों की आहट हुई तो वो अधीर हो गया। और उसने जरा सा सिर उठाया और एक आंख से देखा तो बकरी तो पहले से चौकन्नी थी। उसने यह सब देख लिया। वह मुड़ी और वहां से भाग गई। जो उसकी पत्नी सियार थी वो पीछे पीछे भागी, उसे वापस लाने के लिए कहने लगी, लेकिन बकरी सीधे अपने घर भी पहुंच गई। और जो पत्नी सियार थी वो वापस गुफा में आई। उसने अपने सियार से कहा, अब क्या करें, बकरी को फिर से कहां से कैसे करके लाएं? तो मादा सियार फिर बकरी के पास पहुंची। मैं उसे वापस लाने कोई तरकीब निकालती हूँ, सोचा उसने बकरी से कहा, तुम्हारा हमारे घर आना तो वरदान साबित हुआ। मेरा सियार जीवित हो गया। हम बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आज रात तुम हमारे घर चलो और दावत खाओ। बकरी को पता था कि इन सियारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूध का छला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उसने सोचा कि इन दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए कि इन्हें उम्र भर याद रहे। उसने उस पत्नी सियार से कहा, मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा सियार जीवित है। शाम को मैं दावत में जरूर आऊंगी और मेरा एक साथी भी मेरे साथ आएगा। तुम्हारा सियार ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन आएगा? बकरी ने उत्तर दिया, एक शिकारी कुत्ता। यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी कुत्ता। आज रात तुम हमारी राह जरूर देखना। यह सुनकर जो सियार थी वो डर गई और भागी भागी अपनी गुफा में पहुंची और अपने सियार से बोली, चलो यहाँ से तुरंत भाग चले।
अपनी जान बचाने के लिए दोनों वहां से भाग गए और फिर उस गुफा में कभी नहीं आए।